न्यूज में मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर ना वादा। नमस्कार, देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपको बताते चले कि पिछले कई दिनों से जाकर सहरसा के जितने भी चिमनी भट्टा है सब पे जाके हम दिखा रहे हैं मजदूरों का कितना बुरा हालत हो जाएगा अगर सरकार ने सरकारी कामों में तो लाल ईंट बंद कर ही दिया है, लेकिन आगे जाके कोई फैसला लेती है जिससे चिमनी मजदूर और मालिकों के ऊपर जो है भुखमरी का जो है उस पर ऐसी हालत हो जाएगी कि भुखमरी भी है जो बहुत ख़राब हालत हो जाएगी। हम बता नहीं सकते हैं कि एक भट्टा पे 500 से लेकर 600 मजदूर काम करते हैं। बिहार में पूरे 16 से लेकर 20 लाख लोग मजदूर काम करते हैं। उस पर 25 से 30 लाख जो है परिवार उस पर आश्रय है, डिपेंड है। उनका घर तभी चलता है जब वो मजदूरी करके शाम को घर लौटते हैं। एक चिमनी के जो मालिक है, जो भट्टे पे जो कंपनी है, जो काफ़ी लोग को मजदूरी देते हैं तो उनका 300 से 400 रुपये देते हैं। सरकार का मनरेगा ले लीजिए जहाँ पे 198 रुपये मजदूरी है, तो 198 रुपये में कौन मजदूरी करेगा, जिसके खातिर लोग जो है अपना चिमनी भट्टा पे आते हैं, रोज़गार करते हैं, बीवी बच्चों के साथ रहते हैं। और उसको सरकार बार बार बोलती है हम रोज़गार देंगे। हमारे बिहार में आइए, उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन को बनाया गया है, रोज़गार लाइए, उद्योग लाइए बिहार। लेकिन अगर आप बिहार में उद्योग को उजाड़ने की कोशिश करेंगे, चिमनी को बंद करने की कोशिश करेंगे, तो कौन आपके बिहार में आके निवेश करना चाहेगा। आप बार बार बोलते हैं स्टार्टअप इंडिया, अपना खुद का बिजनेस खोलिए। लोगों को आप बार बार बोलते हैं हम लोन देते हैं, पीएम से लोन देते हैं, पीएम लोन ले लीजिए, स्टार्टअप लोन ले लीजिए। आप लोन लेके क्या करेंगे युवा लोग आपका, जब आप उनका जो रोज़गार है जिससे वो लोगों को दे रहे हैं वही आप बंद करवा दीजिएगा, तो वो रोज़गार लेके क्या फ़ायदा और लोगों को रोज़गार दे क्या फ़ायदा। काफ़ी लोग लेकिन अपना चिमनी खोल के रोज़गार दे रहे हैं, जिसको आप बार बार बंद करवाने की धमकी देते हैं, कोशिश करते रहते हैं। बात करने की कोशिश करेंगे। हम अभी सिमरी बख्तियारपुर काटो पंचायत में हैं कि अगर सरकार ऐसी अपना फैसला लेते रहे, आप लोगों का क्या हाल होगा और मजदूरों का क्या हाल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रंजन जायसवाल जी। और आप आए और ईंट भट्टा मालिक का और यहाँ के रोज़गार मजदूर के आवाज़ को आपने उठाने का काम किया। आपने यहाँ के मज़दूर का और ईंट भट्टा मालिकों का आवाज़ उठाने का कोशिश किया। आपने ही बहुत अच्छे से बातों को अभी बताया कि मनरेगा में और सरकार की जितना भी योजना है उसमें 198 रुपया में मज़दूर काम करता है। तो 198 मतलब 6000 से भी प्रति माह कम, और अगर वो पर डे भी वो नहीं मिलता, वो भी फिक्स है कि आपको 30 दिन उसमें रोज़गार नहीं मिलेगा। सबसे पहली बात, यहाँ पे अभी हम लोग लगभग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से हम लोग लगभग 700 से 800 परिवार को यहाँ पे हम लोग रोज़गार दिए हुए हैं। और सरकार का कोरोना में भी योजना था कि यहाँ से पलायन ना हो। पलायन शब्द और स्टार्टअप शब्द, ये दोनों शब्द आजकल, और स्वरोजगार शब्द, ये हमें लगता है कि एक फैशन बना हुआ है। हम लोग भी यूथ अपना नौकरी छोड़ के, हम लोग भी जॉब में थे और सब कुछ छोड़ के यहाँ पे सरकार के कहने पर स्टार्टअप इंडिया पे और स्वरोजगार पे आप लोग आए। और आने के बाद आज पता चला कि सरकार इस चीज़ को बंद करने पे, जैसे आपने बताया कि बंद करने पर ही तुला हुआ है। तो बंद करने से बहुत सारी समस्या है। पहला समस्या है कि एक तो ईंट भट्टा मालिक का रोज़गार, दूसरा यहाँ पे 600 परिवार जो यहाँ पे हैं उसका रोज़गार, और तीसरा चीज़ ये है आज के डेट में कि पहले ठीक था, पलायन होता था। यहाँ से मज़दूर दिल्ली, पंजाब, जनरली उड़ीसा जाते थे। जाने में वो क्या करते थे, जो ज़मीनी हकीकत है 5% और 10% का ब्याज लेके यहाँ से वो ट्रेन का टिकट लेके, और प्लस वहाँ पे रहने खाने का जब तक रोज़गार न लगे जाते थे। आज के डेट में वो जाते नहीं कि कोरोना का मार झेलना पड़ता है, वहाँ पे ठेकेदार का मार झेलना पड़ता है, वहाँ पे सेलर के ठेकेदार कहा जाता है उसका मार झेलना पड़ता है, और उनका जो पूंजी यहाँ से लेके जाते हैं वो भी उनको नहीं मिलता और वापस यहाँ पे आना पड़ता है। आज के डेट में मजदूर वर्ग कम से कम, जिसके लिए सरकार भी काम कर रही है, मनरेगा के तहत, बीपीएल के तहत, एनजीओ के तहत, ट्रस्ट के तहत, अनेकों
प्रकार से सरकार इस पे काम कर रही है। इसी चीज़ को हम लोग भी डायरेक्टली रोजगार देने का कोशिश कर रहे हैं। तो 600 परिवार लगभग मिनिमम यहाँ 400 से 600 रुपया प्रतिदिन यहाँ पे कमाई कर ही लेता है। और बच गया पलायन वर्ड। चिमनी ही एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे आज हमारे साथ आप चलेंगे, यूपी से, खगड़िया से, बाहर से सभी लोग आके यहाँ पे काम कर रहे हैं और सरकार के कारण लोग यहाँ से पलायन होते थे। आज यूपी के भी मजदूर हैं, अगर आप जाएं तो यहाँ पे भी लोग काम कर रहे हैं। तो अगर ऐसा चीज़, अगर सरकार का यह तुगलकी फरमान यहाँ आदेश आएगा, अगर ये बंद होगा तो फिर कैसे चलेगा? तो देख पा रहे हैं, साफ साफ कहना है कि एक मजदूर पे 5 से 6 लोग डिपेंड होते हैं। अगर वो नहीं कमाएंगे तो उनका घर कैसे चलेगा? बार बार बोलते रहते हैं स्टार्टअप इंडिया आप लोग करिए, लेकिन आप लोग जो है जब काम करने नहीं दीजिएगा तो कैसे यहाँ पे होगा? तो यहाँ पे और पूछने की कोशिश करेंगे और क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा मजदूरों को। मजदूर का सबसे पहले यहाँ पे देखिए, पहला बात है कि फैमिली का अटैचमेंट सबके साथ होता है। अगर यहाँ से कोई भी चले जाए, यहाँ से कोई भी आदमी, वो अपने परिवार को यहाँ पे छोड़ के चला जाता है। ये सबसे बड़ा समस्या। और बिहार का ये स्थिति नहीं कि कोई भी मजदूर यहाँ से जाए तो अपने परिवार को, अपने बच्चे और अपने वाइफ को यहाँ से लेके जाए, ये पॉसिबल नहीं है। सबसे चीज़ ये है। और मजदूर का यहाँ पे काम छूट जाएगा। सरकार अगर यहाँ पे बोल रही है लाल ईंट का प्रयोग वो सरकारी काम में नहीं करेंगे, डैट मीन्स क्लियर है कि यहाँ पे प्रोडक्शन कम होगा। क्या कि डिमांड कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा, तो हम लोग मैन्युफैक्चर कम करेंगे। मैन्युफैक्चर कम करेंगे तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि हम लोग यहाँ पे उनसे काम नहीं करवाएंगे और लेबर कम हो जाएगा। तो डायरेक्टली ऐसे ही करके मजदूर पे ये काम का इफेक्ट पड़ेगा। नहीं तो सरकार ये तय कर दे कि हम लोग 500 रुपया नहीं दे के सरकार जैसे 198 रुपया या 200 रुपया देते हैं, हम उसी में काम करवाने के लिए सरकार तैयार है, तो हम लोग वही रुपया देंगे, जो कि वो भी संभव नहीं है। तो देख पा रहे हैं सरकार जो बनी है 19 लाख रोजगार के मुद्दे पे बनी थी, लेकिन एक भी रोजगार नहीं दे पाए किसी को। लेकिन जो आदमी रोजगार दे रहे हैं उसको भी, उनका भी काम रोकने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार का काम कहना है कि वाइट ईट यूज़ करिए, फ्लाई ऐश यूज़ करिए। क्या सर पूछने की कोशिश करेंगे कि टेक्निकल चीज़ की क्या उसमें इतना दम है, कितने लाल ईट के मुकाबले कितना उसमें ताकत है? नहीं, फ्लाई ऐश जो है ईट, वो ईट चल ही नहीं पाएगा, काहे कि वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। आप पहले भी देखते होंगे ये ईट, इसको अभी हम लोग जिगजैग ईट बोलते हैं। इससे पहले फिक्स बम्मा ईट होता था, उससे पहले बंगाली भट्टा होता था। बंगाली भट्टा अभी भी झारखंड में ये कल्चर आदिवासी के एरिया में चल रहा है। तो शुरू से ही लाल ईट का ही प्रयोग किया गया और उसी ईट का उसका जो मजबूती है और वो बहुत दिनों तक, जैसे मिनिमम वो 60 साल से 100 साल मिनिमम चलता है। और जहाँ तक आप देखते होंगे सरकारी भवन या पिछले साल भी फ्लाई ईस्ट से जहाँ पे बना था, दो चीज़ें बहुत क्लियर हैं कि फ्लाई ईस्ट से हमें गुणवत्ता नहीं आ पाएगा। क्या कि आप चीज़ों को देख ही नहीं रहे कि वहाँ पे क्या बनाया जा रहा है, क्या नहीं बनाया जा रहा है। पहला चीज़ है गुणवत्ता, और दूसरा चीज़ बहुत ही क्लियर चीज़ है कि उसका लास्टिंग नहीं होगा। और फ्लाई ईस्ट बनाने के लिए अगर हम लोगों को ये चीज़ बोला जाए फ्लाई ईस्ट के लिए, तो फ्लाई ईस्ट के लिए उसका रॉ मटेरियल हम लोग बहुत ही लिमिटेड है। यहाँ पे एनटीपीसी कहलगांव है और कहलगांव के आसपास हमें लगता है कि अगर कहलगांव पे हम लोग डिपेंड हो तो कम से कम 500 ईंट भट्ठा उससे है, जो कि वो सप्लाई संभव नहीं है वहाँ से। और उसका डस्ट और इतना चीज़ जो डस्ट है उससे भी बहुत लोगों को यहाँ पे अगर डस्ट में ही काम करेंगे तो एक तो सबसे पहला कि उसको बीमारी होगा मज़दूर को, और दूसरा यहाँ पे जो यहाँ पे ट्रैवलिंग के दौरान जो दूरता है। अभी हम लोगों का NH 107 बन रहा है यहाँ पे बरियाही से लेकर सिमरी बख्तियारपुर में। अभी जितना धूल उड़ रहा है उससे हम लोग जितना परेशान होता है, नॉर्मल बाइक पे चलाना बहुत ही मुश्किल है जब तक आप मास्क लगा के नहीं जाएंगे। इसमें अभी रेड ईट यूज़ हो रहा होता तो नहीं उड़ता मेरे हिसाब से। रेड ईट होने से तो कोई ऐसा परेशानी ही नहीं है कि आपको। सबसे पहले है कि कोयला दुगुना दाम पे हमको मिल रहा है आज के डेट में चिमनी वाली को, और ईट का दाम दुगुना हो ही नहीं रहा है। और सरकार टैक्स का मार डबल किए जा रही है, पिछले साल से बढ़ा भी रही है। सबसे पहले हम लोगों का 5% के स्लैब में GST आते थे, आज सरकार हम लोग GST बढ़ा दिया। हम लोग पिछले गत माह ही जंतर मंतर पर इसके लिए हम लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया था दिल्ली में कि ये टैक्स को जितना है उतना ही रहने दिया जाए इस चीज़ों के। भी अखबार में लिखा गया कि अब दोबारा पैसा टैक्स वसूला जाएगा। हाँ, वो 2-3 तरह से, जिस तरह से हो सरकार को टैक्स वसूलने के लिए एक नियत ही बना लिया है कि टैक्स किसी तरह या इस चीज़ों को बंद ही किया जाए। लेकिन परेशान करके, हाँ, किसी तरह परेशान, आप बंद नहीं करोगे तो हम बंद करवा देंगे, दो ही तरीका होता है, नहीं तो आप बंद कर दो। लेकिन ये चीज़ परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, इससे नहीं हो सकता है। और हम सरकार से गुजारिश करते हैं, सरकार से गुजारिश हम नहीं बल्कि हमारे साथ जो 500
परिवार है उनके लिए हम गुजारिश करते हैं, और जो हमारे चिमनी भट्ठा मालिक साथी हैं उनके लिए साथ में हम गुजारिश करते हैं इस चीज़ों को बंद नहीं किया जाए। सरकार का कहना है कि सोलर पावर प्लांट जो मुजफ्फरपुर मोतिहारी के पास है उसके आसपास 300 किलोमीटर में चिमनी नहीं होना चाहिए, उसको नुकसान होता है। चिमनी नहीं होता है, नुकसान होता है। देखिए सर, बंद करना है तो बहुत कुछ, ऐसा नहीं है कि चिमनी यहाँ ही नहीं था। सोलर पावर आज आया, सोलर पावर पहले से भी था, सोलर पावर पहले से भी था, और सब कुछ पहले से ऑलरेडी जैसे चल रहा था चल ही रहा है। और आज के डेट में वो बंद हो जाने से ये होगा, और बिहार में ही बंद हो जाएगा। एक डेट में जब 2000 के लगभग बिहार झारखंड अलग हुआ तो आपको भी पता है, बोकारो के है या जमशेदपुर के है या ललमिटिया या गोड्डा का एरिया के है, सब जगह जितना भी माइंस और जितना भी खदान और जितना भी हमारा ये था फैक्ट्री था उधर ही चला गया। आज बिहार में हम कह सकते हैं कि NTPC बार, NTPC कहलगांव या बरौनी ये फैक्ट्री और 2-4 चीज़ों को छोड़ के हमें लगता है कि सबसे प्राइमरी और प्रमुख फैक्ट्री और प्रमुख रोजगार देने वाला आज के डेट में ईंट भट्ठा ही है, जो पर ईंट भट्ठा लगभग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 1000 लोगों और 1000 परिवार को जीविका चला रही है। देख पा रहे हैं, साफ कहना है कि बिहार में जितने भी ईंट भट्टा है जिस पे 500 से 1000 लोग मजदूरी करके अपने परिवार को पालते हैं, वो तो बेरोजगार हो ही जाएंगे, पलायन करेंगे, अपराध की ओर बढ़ेंगे, दूसरा काम करने की कोशिश करेंगे। बार बार आप बोलते हैं बिहार से पलायन नहीं करना चाहिए मजदूर, लेकिन बहुत बुरा हाल हो जाएगा। तो कृपया करके ये लोग आंदोलन दोबारा करेंगे और ये लोग मजदूर लोग आपका चक्का जाम दोबारा करेंगे और पूछने की कोशिश करेंगे। और क्या कहना चाहते हैं? सीमेंट ईंट भट्टा का अभी जैसे मध्य प्रदेश में भी इसी तरह गवर्नमेंट ने करा था, तो वहाँ पे एक सर्वे हुई थी, और सर्वे के बाद जो जितना घर बना हुआ था उससे एक नतीजा आया। आप देख सकते हैं कि सीमेंट ईंट की उम्र महज 10 साल। आप इसको जूम करके दिखा सकते हैं, ये सरकार का रिपोर्ट है वहाँ का। तो ये 10 वर्ष में आप, और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे गवर्नमेंट को 6.5 रुपया में ईंट उपलब्ध कराते हैं, सबसे पहली बात। दूसरा, यहाँ पे मैक्स टू मैक्स 8 रुपया 9 रुपया जो भी जाता है। और अगर आप ब्रिक्स लेते हैं, फेबर ब्लॉक और कलर में लेते हैं तो मिनिमम 17 रुपया उसका प्राइस है पर प्रति ब्रिक्स, और नॉर्मल अगर आप लेते हैं तो वो है 14 रुपया। इतना महंगा सरकार को आप इतना महंगाई में भी 6500 रुपये में उपलब्ध करवाते हैं। हाँ, सरकार का देखिए, हम उपलब्ध कराना हमारी मजबूरी है, क्या कि सरकार का ये फरमान है। सरकार उस चीज़ों को देखे और महंगाई को देखे तो वो एक असंभव चीज़ है। और अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, आपने पूछा था कि फेबर ब्लॉक लाने से क्या होगा। फेबर ब्लॉक 14 रुपये का ईंट है, मिनिमम 14 रुपया का ईंट है 60 mm, और 80 mm 18 से 20 रुपये का ईंट होता है, जिसके आधे दाम में हम लोग यहाँ के लोगों को हम ईंट उपलब्ध कराते हैं जनता को। तो उससे दुगुना दाम पे आपने देखा है कि रिपोर्ट 10 साल का है। और आप भी जानते हैं कि जो सदियों से ये चला आ रहा है कि यह मतलब लाल ईंट लगभग 100 वर्ष चलता है। तो आप जैसे मजबूती और उसका लॉन्ग लास्टिंग के बारे में आपने कंपेयर किया, तो जहाँ ये 10 साल वहाँ 100 साल, 100 साल तो 80 साल लाल ईंट चलेगा ही चलेगा, ये निश्चय है। तो फिर इसका बंद करने का तो हमें नहीं लगता है कि कहीं पे ये जायज़ है और कुछ है। तो देख पा रहे हैं, साफ कहना है कि बंद करने का कोई जायज़ रास्ता नहीं दिखता है। वाइट ईंट जो सीमेंट का ईंट है उसका जो उपयोग है 10 साल है, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी मजबूती। लाल ईंट की जो 100 साल उसकी जो है टाइम है, एक्सपायरिंग टाइम। तो लाल ईंट यूज़ करने के लिए दिया जाए, नहीं तो फिर दोबारा चक्का जाम रोड पर हड़ताल करेंगे, मजदूर लोग रोड पर आ जाएंगे और चिमनी मालिकों का ज़बरदस्त हड़ताल होगा। सिमरी बख्तियारपुर से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। इंडिया आपको बताते चले कि चिमनी में जो लाल ईंट को सरकार बैन करने जा रही है, जिससे काफ़ी मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे, तो उस पर आप लोगों को क्या क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या क्या दिक्कत होगा? भुखमरी का समस्या हो जाएगा लोगों को, और क्या होगा। लोग कहाँ जाएगा, क्या करेगा, समझ से परे बात है। आप लोग देख रहे हैं, पहले कोरोना की मार झेल लेते हैं, फिर पानी बारिश का मार झेलते हैं, कोयला इतना महंगा हो गया तो मुश्किल होता होगा चलाने में। वो तो दिक्कत है, तो बहुत भट्टा बंद हो चुका है, अब बहुत मन चल रहा है, कब बंद हो जाएगा उसका कोई गारंटी नहीं है। देख पा रहे हैं, भट्टा को बंद नहीं किया जाए, एक भट्टे पे 300-400 लोग जो मजदूरी करते हैं उसका घर चलता है। सिमरी बख्तियारपुर सरसा जिला से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।